हेलो प्यारे बच्चों, एक और धमाकेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जो प्रोजेक्ट कार्य लिया जा रहा है खंड व आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कक्षा 7वीं का यहाँ पर गणित विषय का मैं फुल सॉल्यूशन लेकर आपके लिए आ चुका हूँ। फुल सॉल्यूशन बच्चों आपको यहाँ पर मिलेगा, तो पूरा का पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपको खंड आ का भी सॉल्यूशन मिले, क्योंकि बच्चों आप देख पा रहे होंगे जिस तरीके से आपके 5th और 8th क्लास के जो वार्षिक पेपर लिए गए हैं वो प्रोजेक्ट कार्य तो 40 अंक का और सभी में लिया गया था, लेकिन जो पेपर था किसी को नहीं मिला, लेकिन हमारे पास आ चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि खंड आ का भी आपको पेपर मिले तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना बच्चों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को प्रेस कर देना है। बेल आइकन के बटन को प्रेस करने से क्या होगा कि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो खंड आ की डालेंगे सॉल्यूशन की, तो उसकी जो नोटिफिकेशन रहेगी वो आपके पास पहुंच जाएगी। तो बच्चों इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लेना है, ठीक है। तो ये वीडियो में तो हम आपके लिए कक्षा 7 का जो, क्योंकि ये भी यार 40 अंक हैं, आपके 40 अंक भी बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं, और ना 60 अंक का जो आपका रहेगा वो लिखित रहेगा जो कि खंड आ में आने वाला है, और ये आपका 40 अंक का है, तो 40 अंक भी बहुत महत्वपूर्ण बात रहती है बच्चों ये। अगर लेकिन ये वीडियो पूरी देखना तभी आपके यहाँ से 40 के 40 अंक क्लियर होंगे। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ बिना किसी देरी के। बच्चों यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे, क्योंकि अगर आपने कर भी दिया और किसी ने किसी दूसरे विद्यार्थी का नाम लिख लिया तो आपकी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपका जो भी नाम हो, राम श्याम जो भी हो, आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। फिर आप अपने पिता का नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपने पापा का नाम यहाँ पर डाल देना है, ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद आप यहाँ पर देख पा रहे हैं शाला का नाम। तो शाला का नाम आप जिस भी स्कूल में पढ़ते हैं, जिस भी विद्यालय में पढ़ते हैं, तो उस विद्यालय का आपको यहाँ पर नाम मेंशन करना है। कक्षा तो बच्चों यहाँ पर आपको 7 ही लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है? 7 ही लिखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पता होगा कि आपको जो रहेगा कुल प्रश्न इसमें 2 रहेंगे, प्रत्येक प्रश्न 20-20 अंक का रहेगा, और पूर्णांक जो रहेगा प्रोजेक्ट का 40 अंक रहेगा, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि आप कितना लिखेंगे। मेरे ख्याल से अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपका पूर्णांक भी 40 ही आएगा। तो बच्चों पूरा वीडियो देखना और सभी सब्जेक्ट के आपको सॉल्यूशन मिलेंगे, ठीक है। निर्देश क्या दिए गए पर ये पढ़ लेते हैं, क्योंकि निर्देश बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्या निर्देश हैं? निर्देश आप यहाँ पर देख पाएंगे सभी विषयों के प्रोजेक्ट कार्य एक ही बुकलेट में है। प्रोजेक्ट कार्य को घर के आसपास परिवेश में उपलब्ध संसाधन सामग्री द्वारा व निष्कर्ष निकालकर अपने अनुभवों को वर्कशीट में दिए गए बिंदु में दिए गए स्थान में लिखा जाए। और प्रोजेक्ट वर्क को यहाँ पर बताया गया है कि पूर्ण करने में आप अपने माता पिता, मित्र, भाई बहन, दादा दादी आदि संबंधी जनों से भी चर्चा कर सकते हैं, यानी इनसे भी पूछ सकते हैं। तो ठीक है, मैं आपको ये बता देता हूँ, प्रोजेक्ट कार्य बच्चे द्वारा पूर्ण कर कक्षा शिक्षक के पास ही जमा करना है। तो चलिए यहाँ पर आप देखिए जो प्रोजेक्ट कार्य है, पहला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं खंड वा का क्या प्रश्न दिया गया है। पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं बच्चों, तभी आपको क्लियरली समझ में आएगा। क्या प्रश्न है कि आपके घर में समतल पृष्ठ वाली बहुत सी वस्तुएं उपलब्ध हैं, उनके नाम लिखकर उनकी लंबाई और चौड़ाई मापकर क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और सारणी में लिखिए। तो चलिए देख लेते हैं। कम से कम हमें 5 वस्तुओं तो मेंशन करना ही करना है बच्चों, तभी हमें 20 अंक मिलेंगे। उन्होंने यहाँ पर लिखा भी है, तो चलिए हम आपको बता देते हैं। तो 5 वस्तुएं तो हैं और भी बताएंगे, क्योंकि 20 अंक का क्वेश्चन है यार, तो थोड़ा बहुत तो लिखना पड़ेगा। तो पहला प्रश्न देखिए, मेज। वस्तु का नाम हमने मेज लिख दिया है, इसकी लंबाई हमने मानी कि 50 सेंटीमीटर लंबाई है, चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है। तो टोटल क्या होगा कि देखिए, जो अब मेज क्या एक आयत के रूप में है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, L इंटू बी होता है ना, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो 50 का हम 30 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1500 वर्ग मीटर, क्योंकि जो एरिया रहता है वो हम क्या वर्ग मीटर में ही निकालते हैं। वर्ग मीटर चूँकि यहाँ पर सेंटीमीटर है तो इसलिए हमने यहाँ पर सेंटीमीटर लिख दिया। पुस्तक देखिए, तो पुस्तक की हमने जो लंबाई 20 मीटर ली हुई है और चौड़ाई 15, तो 20 का हम 15 में इंटू करेंगे तो कितना आएगा? 300 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। सॉरी मीटर बोल रहा है मुझसे, लेकिन सेंटीमीटर है, ठीक है। मोबाइल देखिए, मोबाइल की मान लीजिए 15 सेंटीमीटर लंबाई है और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 90 वर्ग सेंटीमीटर। माचिस की डिब्बी ली है हमने यहाँ पर 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर। बच्चों आप चाहे संख्या चेंज कर सकते हैं, थोड़ा बहुत, यहाँ 6 कर लीजिए, यहाँ 7 कर लीजिए, बस इंटू यहाँ पर 6 7 42 होगा, ठीक है। आप चाहें तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। पर 5 6 यहाँ पर मैंने 10 दिए हैं, क्योंकि 2 आप एक तालिका के लिए कम से कम यहाँ 2 अंक तो बननेगा, ठीक है, तभी आपको 20 अंक पूरे मिलेंगे। और यहाँ पर 10 तालिका दिए तो 10 तो भरना पड़ेगा आपको, कुछ भी हो। तो यहाँ पर देखिए दरवाजे देखिए 50 सेंटीमीटर लंबाई है, चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है, तो टोटल क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 1500 वर्ग सेंटीमीटर। कंपास देखिए,
तो बच्चों कंपास 17 सेंटीमीटर है, हमने लंबाई ली, चौड़ाई 7 ली, तो 17 7 119 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। बिस्कुट देखिए 5 सेंटीमीटर है, लंबाई चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है, तो ये 15 वर्ग सेंटीमीटर आपका क्षेत्रफल एरिया निकल कर आएगा। डस्टर जो कि आप जानते होंगे मिटाने के लिए यूज किया जाता है, इसकी हमने लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर ली है, तो ये 45 वर्ग सेंटीमीटर आपका निकल कर आ जाएगा एरिया। LCD टीवी जो आप देखते होंगे, टीवी जिसका यूज करते हैं LCD टीवी, तो ये 30 सेंटीमीटर, लंबाई चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, और इसका जो टोटल एरिया निकल कर आएगा वो कितना आ जाएगा 300 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ये बनाना, फिर इसी के अकॉर्डिंग हमसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उन क्वेश्चन के आंसर भी हम आपको बता देते हैं। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है किस वस्तु का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। तो बच्चों ये जो पूरा डायग्राम देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये 1500 है, ठीक है, यहाँ पर भी 1500 है और ये 300 है, ठीक है। तो यहाँ पर दो वस्तुएं हैं, कौन कौन सी हैं, एक क्या है मेज है आपकी, आप बच्चों यहाँ पर देख पा रहे हो क्या है, एक मेज है आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा 1500 है, और एक क्या है आपका दरवाज़ा है, एक आपका दरवाज़ा है। तो ये दो वस्तुएं जो आप देख पा रहे होंगे, ये जो है इनकी जो क्षेत्रफल है सबसे अधिक है, और वो कितना है 1500 है। तो बच्चों पहले का आंसर आपको यही कर देना है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं बिना किसी देरी के। बच्चों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, तो जल्दी से फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें आपको इसी चैनल पर आपको रियल पेपर भी मिलेगा। अगर इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है टेलीग्राम ग्रुप को, क्योंकि वहाँ पर हम बहुत सारी अपडेट आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं, रियल पेपर भी आपको वहीं पर मिलता है, तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं दूसरा प्रश्न, दी गई वस्तु में सबसे कम क्षेत्रफल वाली वस्तु का नाम व क्षेत्रफल लिखें। तो चलिए देखते हैं सबसे कम वस्तु, देखिए यहाँ पर आप देख पाएंगे तो ये 15 वर्ग है, और यहाँ पर भी 15 ही वर्ग है, ठीक है। सबसे कम यहाँ पर आप देख पाएंगे तो 15 वर्ग सेंटीमीटर, और यहाँ पर भी 15 वर्ग सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे तो कौन कौन की, एक माचिस की डिब्बी और बिस्कुट है ना, माचिस की और बिस्कुट की जो क्षेत्रफल है वो 15 वर्ग सेंटीमीटर यहाँ पर आया है, तो वो लिख देना है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए दरवाजे का क्षेत्रफल पुस्तक के क्षेत्रफल से कितना अधिक है। तो बच्चों जब दरवाजे का क्षेत्रफल कितना है, तो दरवाजे का क्षेत्रफल 1500 है, अब हम पुस्तक का क्षेत्रफल देखना पड़ेगा। तो पुस्तक कहाँ पर है बच्चों, तो ये पुस्तक है, देखिए ठीक है। तो ये पुस्तक कितनी है, पुस्तक है 300, और दरवाज़ा हमारा कितना है 1500 है ना। तो ये 300 हम इसमें से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 0 0, ये कितना हो जाएगा 2, यानी कि 1200 अधिक है। तो बच्चों यहाँ पर आपको क्या लिख देना है, ये इसका आंसर कितना आ जाएगा, देखिए ये आपका आ जाएगा, यहाँ पर मैं लिख दिया 1200 वर्ग सेंटीमीटर अधिक है। चाहे तो आप इस तरीके से कर सकते हैं 1500 माइनस 300 बराबर 1200, इस तरीके से मैंने ये नीचे वाला क्वेश्चन किया ना, इस तरीके से भी लिखेंगे तो अभी आपको अंक मिल जाएंगे, पूरी टेंशन नहीं लेना है। इसके बाद सबसे अधिक क्षेत्रफल व सबसे कम क्षेत्रफल में, देखिए सबसे अधिक क्षेत्रफल 1500 है, सबसे कम क्षेत्रफल 15 है, तो इसको माइनस करेंगे 1485 वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए अगला देखिए, सारणी से क्षेत्रफल को आरोही क्रम में लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सारणी को जो आरोही क्रम में यानी कि घटते से बढ़ते क्रम में लिखना होगा, ठीक है। तो चलिए लिख देते हैं घटते से बढ़ते क्रम में क्या रहेगा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं पहला है 15, ठीक है, पर दूसरा भी 15 ही था, फिर 45 90 119 300 300 750 1500 1500, इस तरीके से आपको आरोही क्रम में लिख देना है। दूसरा प्रश्न देखिए, विद्यार्थी कम से कम 20 व्यक्तियों परिवार रिश्तेदार पड़ोसी, या तो आप अपनी परिवार का सदस्य लिखें यहाँ पर, या फिर अपने रिश्तेदार का लिख सकते हैं, अपने आस पड़ोस का भी लिख सकते हैं, उनकी जन्मतिथि तथा पूछकर सारणी को पूरा करें एवं सारणी के आधार पर निम्नांकित प्रश्नों को हमें देना है। तो हमें कुछ प्रश्न भी देना पड़ेगा, उनके उत्तर भी देना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं, ठीक है। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए, फिर भी अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पर जरूर ये लिख दें। बस आप क्या करना, आपको कुछ थोड़ा कॉमन सेंस लगाना, आपको यहाँ पर नाम चेंज कर देना, राम कुमार की जगह आप राजेश लिख दें, क्योंकि यार नाम सेम रहेंगे तो यार दिक्कत हो सकती है आपके लिए, ठीक है। तो नाम थोड़ा चेंज कर लीजिए, और ये भले वैसा का वैसा रहने दीजिए, उन्हें कौन सा पता है कि आपके फैमिली में कौन रहता है, रिश्तेदार में कौन रहता है, ठीक है। तो बस नाम चेंज कर दीजिएगा, यहाँ पर शांति बाई की जगह बबीता बाई कर दीजिए, है ना, इस तरीके से कर देना है आपको। तो पहला हमने यहाँ पर लिखा राजकुमार, जो कि पापा हैं रिश्ते में आपके, ठीक है। इमेजिन करिए इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 30/6/1968, यानी कि दिनांक है 30 और 6वां महीना है और 1968 सन है। शांति बाई है, ये इनकी मम्मी है ना, और सुमन ये बुआ जी हैं, संगीता भी बुआ जी हैं। ये डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये ध्यान रखना कि इसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर इसके बाद आप यहाँ पर देख पाएंगे ये किशोर चाचा हैं, सुभाष भी चाचा हैं, मंजीत चाचा, युवराज भी चाचा हैं, रानी चाची है, सोनल चाची है, ठीक है। यहाँ पर की डेट ऑफ बर्थ भी दी गई है, क्योंकि यार मैं सभी बताऊंगा तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी। PDF डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। रानी चाची है, सोनल चाची है, सपना क्या है चाची है, तनुजा भी चाची है, विजय भाई है,
राहुल भी भाई है, पवन क्या है, भाई है। ठीक है, इस तरीके से ये आपको कर देना है। ठीक है, अब क्या आपसे क्वेश्चन पूछेगा, पहले इसका आपको पूरा कर लेना है कन्फर्मली। ठीक है, हमने पवन तक कर लिया था, फिर इसके बाद आपका आ रहा है सौरभ। ठीक है, फिर सुभाष, कैटरीना, विद्या, नैना। तो क्योंकि यार 20 नाम लिखना है तो लिखने में आप यहाँ पर ये भाई कर देना, ये भाई भाई हैं। ठीक है, ये बहन है। ठीक है, ये डेट ऑफ बर्थ आपको ये लिखना है, क्योंकि इसी के क्वेश्चन आपको नीचे जो पूछे जाएंगे ये क्वेश्चन ही आपको यहाँ से बनना है। तो चलिए मैं क्वेश्चन बता देता हूँ क्या पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन है, परिवार में सबसे बड़े सदस्य की आयु कितनी है। अब देखिए परिवार में, देखिए आप यहाँ से देखेंगे तो सबसे जो यानी कि सबसे पहले होगा सन में, तो सबसे पहले कौन है आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 1968, है ना। तो ये कितनी सबसे बड़ी कितना है 50 वर्ष, आपको यहाँ पर सबसे बड़ी है 50 वर्ष। किन किन सदस्यों का जन्म समान शहर में हुआ है, तो ये अपन अपने हिसाब से लिख देंगे कि राम कुमार, सुमन, सावित्री, संगीता, सुभाष, रानी, राहुल का जो जन्म हुआ है वो एक ही शहर में हुआ है। क्या, एक ही शहर में हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, परिवार के कितने सदस्यों को मत देने का अधिकार है। तो ये जो 12 सदस्य हैं उनकी जो एज है वो 18 से अधिक है। ठीक है, 18 से अधिक है तो वही आपका क्या वोट डाल पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये वाला कर लेना है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, परिवार में सबसे छोटे सदस्य की आयु कितनी है। तो सबसे छोटे सदस्य की आयु परिवार में 12 वर्ष है ना। तो 12 वर्ष आपको यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद पाँचवा देखिए, सबसे बड़े सदस्य व सबसे छोटे सदस्य की आयु में कितना अंतर है। तो बच्चों सबसे बड़ा सदस्य कितना था 50 का था, और सबसे छोटा कितना था 12 का था। तो इससे अपन माइनस करेंगे, एक बार और मैं देख लेता हूँ। यहाँ पर देखिए जो आपका जो सबसे बड़ा सदस्य है, परिवार में सबसे बड़े सदस्य की आयु 50 वर्ष है, और परिवार में सबसे छोटे सदस्य की आयु 12 वर्ष है। ठीक है, तो 50 माइनस 12, ठीक है, करेंगे तो ये आपका कितना, ये 10 हो जाएगा, तो ये 8 बचेगा, यहाँ पर 4 3, तो यहाँ पर आपको 38 यानी कि 38 वर्ष का अंतर है सबसे छोटे और सबसे बड़े सदस्य की आयु में अंतर में। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, मार्च 2021 को आप अपनी आयु की गणना कर पूर्ण वर्षों में लिखें, तो ये 14 वर्ष हो जाएगी। इसके बाद देखिए, कितने सदस्यों की आयु 25 वर्ष से अधिक है। तो ये 12 सदस्य की आयु 25 वर्ष से अधिक है ना। जब आप देखेंगे तो ऐड करेंगे तो आपको 12 सदस्य की आयु निकल कर आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखिए, कितने सदस्यों की आयु 60 वर्ष से अधिक है। तो कोई भी आयु, क्योंकि 50 ही हाईएस्ट है तो 60 कहाँ से होगी, तो ये 0 कर देना है। कितने सदस्य 18 वर्ष की आयु से कम हैं। तो 8 लोग हैं जो 18 वर्ष से कम के हैं। ठीक है, और 12 लोग कैसे हैं जो 18 से अधिक है। ठीक है, इस तरीके से आपको कर लेना। टोटल आपके 20 ही लोग होना है, जब 8 कम है तो 12 अधिक होंगे, तो सिंपल सी बात है। इस प्रकार से बच्चों आप लिखेंगे तो आपको पूरा 20 में से 20 अंक मिल जाएगा। और अन्य सब्जेक्ट के आपने सॉल्यूशन नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए चेक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।